नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। मेरे राम आए हैं क्योंकि राम अयोध्या में आ चुके हैं और अब बस कुछ घंटों का इंतजार है। ये इंतजार ऐसा लग रहा है कि जैसे सालों का हो, क्योंकि 500 सालों का लंबा संघर्ष, एक लंबा संकल्प लोगों का रहा है और इस दिन के लिए लोगों की आंखें तरस गई थी। आज ना सिर्फ पूरा देश बल्कि विश्व राममय है। कहीं पर कलश यात्रा निकाली जा रही है, कहीं पर मंत्रोच्चार चल रहा है, तो कहीं पर हम जो तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर प्रभु रामलला के लिए गीत गाए जा रहे हैं। हर कोई अपनी भावना को प्रकट कर रहा है और करे भी क्यों ना, क्योंकि वो पल, वो क्षण बेहद पास आ चुके हैं। और जैसे कि लगातार हम कह रहे हैं कि कुछ घंटों का समय बाकी है, क्योंकि कल 22 जनवरी है। 22 जनवरी यानी कि प्रभु श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है और इसी के लिए हर कोई इंतजार कर रहा है। विस्तार से हम करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस वक्त की बड़ी खबर। 19 घंटे बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। एक एक पल इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे बरसों का हो। 2000 क्विंटल फूलों से रामनगरी सजी है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में भव्य दीपोत्सव होगा। मंदिरों, चौराहों और दुकानों में दीप जलेंगे, क्योंकि ये कहा गया है कि देखिए किस तरीके से हर कोई 22 जनवरी को दीप प्रज्वलित करे। 500 वर्षों बाद ये पल आ रहा है और आप समझिए कि पूरा देश किस तरीके से उत्साहित है। अलग अलग भव्य तस्वीरें सामने आ रही हैं। 2000 क्विंटल फूलों से रामनगरी सजी है। मंदिर को सजाया गया है। मंदिर के बाहर दीवारों पर फूलों की सजावट की गई है। लगातार अनुष्ठान चल रहा है, क्योंकि आज 6वां दिन है अनुष्ठान का और मंत्रोच्चार भी हो रहा है। बस 19 घंटे का समय और एक एक पल के साथ एक एक क्षण जैसे जैसे बीत रहा है, वो समय बेहद करीब आ रहा है। हम सभी की दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, क्योंकि हर कोई अपने प्रभु श्री रामलला को देखेगा जब उनकी आंखों से पट्टी हटेगी। और इसीलिए लगातार भारत 24 आपको सबसे पहले हर एक तस्वीर अयोध्या से दिखा रहा है। 19 घंटे का समय और ऐसे में एक एक पल जैसे जैसे गुजर रहा है, मानो कि बरसों का इंतजार अब खत्म हो रहा है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी आदर्श, क्योंकि इस वक्त अयोध्या में ही मौजूद हैं, वहां की वो तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। आदर्श, 19 घंटे का समय बचा है, लेकिन एक एक पल अब ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बरसों का इंतजार हो रहा हो, क्योंकि कल 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो वो तस्वीरें दिव्य होंगी, भव्य होंगी। लेकिन फिलहाल वहां से आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, जरा बताएं। देखिए प्रिया, ये इंतजार वर्षों का लग नहीं रहा है, बल्कि सच में बरसों का इंतजार है, क्योंकि 500 वर्षों से ज़्यादा का संघर्ष कई सारे ऐसे लोगों का रहा है जिन्होंने इंतजार किया है कि प्रभु श्री राम का मंदिर यहाँ पर बने। इस वक्त मैं अयोध्या में मौजूद हूँ, जैसा कि आपने बताया, और इस वक्त मैं लता चौक पर मौजूद हूँ। ये वही चौक है जहाँ पर सीएम योगी ने पहली सेल्फी यहाँ से पोस्ट की थी। तस्वीरें आप देखिए, चारों तरफ मेले का माहौल है, उत्साह का माहौल है, एक ऐसी खुशी, एक ऐसा समागम सराबोर यहाँ पर हुआ है जिससे हर व्यक्ति ये देखना सुनना चाहता है, अयोध्या में अपने आप को रखना चाहता है कि इस ऐतिहासिक दिन पर वो यहाँ पर मौजूद रहे और उस चीज़ का साक्षी बन सके कि जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसा लग रहा है अयोध्या में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर अनुभूति का अनुभव हो रहा है। मतलब पिछले 5000 सालों से हमारे पूर्वजों ने सिर्फ मंदिरों को टूटते हुए देखा था, मगर आज हम वो सनातन की वो पहली पीढ़ी हैं जो किसी बड़े मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर अनुभूति का अनुभव हो रहा है। आप भी साथ में आए? साथ में दिल्ली से पैदल चल के आए हम। पैदल चल के आए आप लोग? 750 किलोमीटर। कितने दिनों में आप पहुंचे? मैं 25 दिन में पहुंचा हूँ, आराम से। बहुत थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। 25 दिन में आप कितने लोग थे आप पैदल? मैं 12 दिन में पहुंचा हूँ दिल्ली से। 25 दिन। ये देखिए, एक और तस्वीर है कि ये लोग पैदल चलकर अयोध्या नगरी पहुंचे हैं और इस बात का साक्षी बनना चाहते हैं कि जब मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो तो आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ, यहीं पे अयोध्या पहुंचकर क्या देख रहे हैं? धर्म के उस मंदिर को, जिसको हमारे पूर्वजों ने बलिदान देकर पिछले 5000 सालों के इतिहास को हम दोबारा दोहराने के लिए हम इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनने आए हैं, ताकि कल को हम हमारे बच्चों को, आने वाली सनातन की छोटी छोटी पीढ़ियों को बता सकें कि मोदी जी के शासनकाल में हमें ये मंदिर मिला था और ये मंदिर हमें विरासत में नहीं मिला, ये मंदिर हमने भीख में नहीं मांगा, ये मंदिर हमने सुप्रीम कोर्ट से न्याय से जीता है।
हमें किसी की भीख नहीं मिली है। हमने इस पे शासन पे, प्रशासन पे, संविधान पे भरोसा रखकर जीता हुआ है। जय श्री राम। आप जी बताइए। तो देखिए सर, मेरा मानना है कि कल का 22 जनवरी है, दुनिया का सबसे बड़ा दिन है। न कभी भूत में आया था न कभी भविष्य में आएगा। दुनिया का सबसे बड़ा दिन है 22 जनवरी। इतिहास इसको याद रखेगा। हमारे देश में देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि कल का दिन मतलब इतने खुशी से अपना घर पे दिवाली मनाए, बिल्कुल खुशी से दिवाली मनाए कि दुनिया का सारा धर्म फीका पड़ जाए। आदर्श, एक बात जो समझ आती है वो ये कि जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा भावुक हैं, और भावुक होना बनता भी है क्योंकि वर्षों का इंतजार रहा है, 500 सालों का इस दिन के लिए इंतजार किया है और लंबा संघर्ष रहा है। लेकिन आदर्श, मैं आपसे पहले ये भी समझना चाहूंगी, जरा बताएं कि किस तरीके से पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं यहाँ पर। अगर आप ये तस्वीर देखें तो ये आमतौर पर इससे पहले भी मैं अयोध्या आता रहा हूं और ये बहुत वीरान जगह के तौर पर जाना जाता था। ये एक हाईवे का हिस्सा है। हाईवे के ठीक यहीं से अयोध्या स्टार्ट होती है। लखनऊ और गोरखपुर का ये रास्ता भी माना जाता है। ये लता चौक, बीड़ा चौक, इस जगह पर अब कुछ दिन पहले यहाँ पर स्थापित किया गया और यकीन मानिए ये अपने आप में भव्यता और दिव्यता का दर्शन देती है। इसके साथ मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ। अगर आप इस तरफ आएँ तो देख सकती हैं कि ये पूरे चौराहे को जिस तरीके से डेवलप किया गया है, जहाँ पर न सिर्फ प्रभु श्री राम का जो वंशज उनका कुल रहा है सूर्यवंश, उसको यहाँ पर दिखाया गया है तस्वीरों में अगर आप देखें। और इसके साथ साथ अगर आप जैसे और आगे बढ़ें तो देख सकती हैं कि मैं अपने सहयोगी विवेक से कहूँगा कि इस तस्वीर को थोड़ा जूम करके दिखाएं कि किस तरीके से अयोध्या को सजाया गया है, किस तरीके से फूलों से सभी रास्तों को सजाया गया है कि मानो प्रभु श्री राम सच में यहाँ पर उसी अवस्था में, उसी तरीके से पहुँच रहे हों, उनके स्वागत के लिए तमाम लोग खड़े हों। और इसी के साथ एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। अपने सहयोगी में विवेक से बोलूँगा कि एक तरफ आपको लेकर आएँ और ये तस्वीर दिखाएं कि जिस तरीके के राम का स्वरूप यानी प्रभु श्री राम, माता सीता, उनके छोटे भाई लक्ष्मण एक समय में अयोध्या पहुंचे रहे होंगे, वो स्वरूप दिखाने के लिए कई कलाकार यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए इसी चौक पर यहाँ पर, और साथ ही साथ हनुमान जी के रूप में ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और इन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं, चाहे स्थानीय हों, चाहे बाहर से आए हुए पर्यटक हों, चाहे श्रद्धालु हों, जो भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और ये एक तरीके से अयोध्या का भ्रमण कर रहे हैं। तो आप तस्वीर समझिए किस कदर विकास, किस कदर बदलाव, किस कदर आस्था लोगों की यहाँ पर है। वो अपने आप में आदर्श वो लगातार नजर भी आ रही है। और अगर ये कहा जाए कि जिस तरीके से अयोध्या नगरी त्रेता युग में रही होगी, बिल्कुल वैसे ही अयोध्या आज नजर आ रही है, क्योंकि आप तमाम लोगों से वहां पर मिल रहे हैं। हर किसी की इच्छा है कि कल के दिन वो वहां पर मौजूद रहें। क्या कह रहे हैं वो लोग? इधर ही से हम लोग आए हैं। देखिए कई सारे लोगों से हमने बातचीत की है और मैं कोशिश करूंगा कि एक बार फिर से आपको वो बातचीत कैमरे पर सुनवाऊं, बताऊं। लोगों का ये कहना है कि देखिए कहीं से भी हम आए हों, कुछ भी कर रहे हों, कैसी भी यात्रा करके पहुंचे हो यहाँ तक पहुंचना ज़रूरी था। और कल का जो दिन है यानी 22 तारीख का जो दिन है उसमें हम यहाँ के साक्षी बन सकें। कुछ लोग यहाँ पे फोटो खिंचवा रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? अब तो हैदराबाद से है। हैदराबाद से आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामराजू है। ये बताइए कि कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सर। कल आप इस दिन का साक्षी बनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल कल का साक्षी, क्योंकि 500 साल पुराना हमारा जो जंग था वो ख़त्म हो गया। ऑलमोस्ट ऐसा 77 बार हुआ इसके लिए बड़ा चढ़ाई और 4.5 लाख लोग बलिदान हुए। उसके बाद में हम बोले चलो हम तो बहुत कुछ खुशमत है, हमारे कार्यकाल में वो जो कलंकित ढांचा था वो ढाया भी गया और पूर्ण वैभव से बहुत बड़ा मंदिर आज निर्माण हो रहा। तो रामराज आने वाला है ऐसा हमारे को समझ में आता, तो इसीलिए हम तो यहाँ पर हंसी खुशी आ गए। चलिए अब इस भाषा का फिलहाल समर्थन नहीं करेंगे। आपका क्या नाम है? शिवा। शिवा, कहाँ से आए हैं आप? हैदराबाद, तेलंगाना। तेलंगाना से आप पहुँचे हैं। लगता है कि जब आप अपने बच्चों को बताएंगे कि हाँ जब राम मंदिर बना था, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो मैं अयोध्या में मौजूद था, इस बात को एहसास कर रहे हैं आप? हाँ जरूर एहसास कर रहे हैं। हम जैसे 30 साल पहले इधर कर सेवा के लिए भी आया था। कार सेवा के लिए भी आप पहुंचे? हाँ कर सेवा के भी लाया था। फिर हमारा हमारे आंखों के सामने ये भव्य मंदिर बना रहे ना, ये भी हमारा आगे पीढ़ियों को बता देंगे। हमारा नसीब है, हम ही क्लीन किया और हम ही बना रहे हैं। आदर्श, ये वो लोग हैं, वो शख्स हैं जो बता रहे हैं कि ये कार सेवा में शामिल हुए थे, उस वक्त आए थे और अयोध्या क्योंकि ये आते रहते हैं। लेकिन जरा इनसे बात कीजिए कि अयोध्या का स्वरूप कितना बदल गया है और कितना आनंदित वो खुद को महसूस करते हैं जब आज बदली हुई अयोध्या को वो देखते हैं। एक और चीज मैं आपसे पूछूंगा, अयोध्या आपने इससे पहले भी देखा होगा और अभी भी आप देख रहे हैं
तब की अयोध्या में और अब की अयोध्या में कितना बदलाव देख रहे हैं आप? हम बदलाव तो ऐसा बोलो ना, बहुत बदलाव है। आज के अयोध्या को कल के अयोध्या को बिल्कुल कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि जब मैं आया था यहाँ पर, लखनऊ पे जो एयरपोर्ट है वही नहीं था लखनऊ में। तो आज तो ऐसा भव्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, और यहाँ पर अपने अयोध्या में भी एयरपोर्ट बना, रेलवे स्टेशन बना। ये तो ऐसा है, बस एक यहाँ पर अयोध्या आ गया, यहाँ पर पूरा देश भर के, प्रपंच भर के लोग पूरे आएंगे यहाँ पर, और भगवान जो पुरुषोत्तम भगवान राम जी है उनका दर्शन करके वो आदर्श लेंगे, ऐसा हम समझते हैं। देखिए, हाँ, कहाँ से हैं आप? हैदराबाद से। हैदराबाद से आप भी साथ में हैं? हाँ, भाग्यनगर। ये बताइए कि कैसी लग रही है अयोध्या, कैसा देख रहे हैं आप? अयोध्या नगरी बिल्कुल राममय तो पूरा देश ही हो चुका है, लेकिन हम अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि हजारों की संख्या में जो कार सेवकों ने, राम सेवकों ने अपना बलिदान दिया है, और आज रामलला का भव्य मंदिर एक साकार रूप ले रहा है और हम उसके साक्षी बन रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और जिस तरह अभी आप कह रहे थे कि पुरानी अयोध्या और आज की अयोध्या में क्या फ़र्क है, ये अयोध्या राम मंदिर केवल एक मंदिर ही नहीं, ये मंदिर निर्माण ही नहीं, ये राष्ट्र निर्माण का कार्य हुआ है, जिसे हमारे आदरणीय मोदी जी और अशोक सिंघल जी जिन्होंने इसकी रूपरेखा रखी थी, आज वो साकार हो रहा है। हम सभी इतने प्रफुल्लित हैं, आज अयोध्या में रामलला के आगमन के लिए हम बहुत ही आतुर हैं और बहुत ही भव्य साक्षी बनने के लिए पहुंचे हैं। बहुत धन्यवाद आपको लोग का बात करने के लिए। निश्चित तौर पर आप बिल्कुल। समझिए कहाँ से लोग पहुंचे हैं। हैदराबाद से कोई आया है, कोई तेलंगाना से आया है, कोई दूसरे राज्यों से आया हुआ है, कोई ना कोई, कई लोग मैंने ऐसे बातचीत की जो भारत के बाहर यानी नेपाल या दूसरे आदर्श, हिस्सों से ये भी ना पहुंचे भाव हैं। हैं, एक बच्चे ये से बात भावनाएं की, अपने हैं, पिता को लेकर और ये वो देख नहीं भावनाएं सकते। ये लोग व्यक्त कर रहे हैं जिन्होंने बरसों इंतज़ार किया है। लेकिन क्योंकि आप लोगों के बीच में मौजूद है तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उनके भाव को समझ पा रहे होंगे, और भारत 24 के ज़रिए अपने दर्शकों को हम हर एक भाव वहाँ का दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों से बात करके अगर वो कुछ सुनाना चाहें प्रभु श्री राम के लिए जो उन्होंने तैयार किया हो, और साथ ही साथ क्योंकि तस्वीरें लगातार आप दिखाते रहिए, जब मैं खुद अयोध्या आई थी तो हमने वो तस्वीरें देखी थी, वहाँ पर चाहे भगवान सूर्य की बात कर लीजिए, अगर नजरें दौड़ाएंगे, और किस तरीके से लोग ये बात कहते हैं कि अयोध्या में तो पल पल सब कुछ बदल रहा है। एक नजर अगर आज देखते हैं तो कुछ नया नजर आता है, अगले पल कुछ देखते हैं तो कुछ नया नजर आता है। आदर्श जी बिल्कुल ठीक आपने कहा। और अयोध्या में जब से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ उसके बाद से मैंने खुद ऐसे कई बदलाव देखे हैं कि जब मैं किसी रात वापस लौटा हूँ, सुबह जब जाता हूँ तो वहाँ पर दूसरी चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो बदलाव देखने को मिलता है। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, अगर आप ये देखें तो ये सूर्य का स्तंभ बनाया गया, यानी सूर्य की एक छटा यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है सड़क के दोनों तरफ। यानी अगर आप अयोध्या शहर के अंदर एंटर करते हैं तो उससे ठीक पहले आपको ये लता मंगेशकर चौक के ठीक सामने ये तस्वीर दिखाई देगी, जहाँ पर दोनों तरफ सूर्य स्तंभ बनाए गए हैं। प्रभु श्री राम के उसी कुल को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। जय श्री राम का नारा लिखा गया है, बजरंगबली का गदा यहाँ पर दिखाया गया है। ये शुरुआत है, यानी अगर आप यहाँ अयोध्या पहुँचते हैं तो ये शुरुआत में आपको दिखेगा। इसके साथ ही अगर आप अंदर बढ़ते हैं तो ऐसी ही कई मूर्तियाँ, कई जो कलाकृतियाँ हैं, कई जो नारे हैं वो अयोध्या की अलग अलग सड़कों, अलग अलग गलियों पर लिखे गए हैं, बताए गए हैं, दर्शाए गए हैं। और इसी बात को लेकर, इसी बात को देखकर जो यहाँ पर आम श्रद्धालु पहुँचते हैं तो निश्चित तौर पर भाव विभोर उठते हैं। कहते हैं कि पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में ज़मीन आसमान का अंतर है। हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश ज़रूर करेंगे जब कोई हमें ऐसा मिले जिस जो प्रभु श्री राम को लेकर जिसने कुछ बनाया हो, जो कुछ सुना सके। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको बताऊँ कि निश्चित तौर पर अयोध्या में काफ़ी कुछ बदला है, और मैं खुद एक आम इंसान के तौर पर भी कहूँ तो भी मैंने भी खुद महसूस किया है कि निश्चित तौर पर बहुत कुछ बदला है, और शायद अभी और भी बदलना बाकी है। और इसीलिए आदर्श जी कह भी रहे हैं कि आप इस वक्त अयोध्या में हैं तो आप भी बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आप उस पल को, उस क्षण को देख रहे हैं, आप इसके साक्षी बन रहे हैं। लेकिन अगर सिक्योरिटी की बात करें, सुरक्षा की बात करें, तो बताएं आदर्श वहाँ पर किस तरह के इंतज़ाम किए गए? लेकिन सुरक्षा के लिहाज से मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये तस्वीर देखें तो देख सकते हैं कि ये जो पूरा हिस्सा है, यानी यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाया गया है। यानी अगर आप इस पॉइंट से कोई भी व्यक्ति अंदर जाना चाहेगा तो उसको पैरामिलिट्री फोर्सेस, जो लोकल पुलिस है और साथ ही साथ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज, उनके थ्रू जाना पड़ेगा। इसके साथ ही हर हिस्से पर, यानी अयोध्या के हर एक गली, हर एक सड़क पर CCTV कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। और वो कोई नॉर्मल CCTV कैमरे नहीं है, बल्कि 360 डिग्री रोटेटिंग नाइट विजन इंफ्रारेड कैमरे हैं, जिसमें माइक्रोफोन भी है, और उसकी मॉनिटरिंग बाकायदा एक
कमांड सेंटर के तौर पर होती है, जहाँ पर बड़े लेवल के अधिकारी जो हैं वो बैठे हुए हैं। इसके साथ कहा यह भी जा रहा है कि इंटेलिजेंस विभाग यानी जो खुफिया विभाग है उसके भी कई अधिकारी जो हैं अलग अलग विभागों के, चाहे यूपी की बात करें या फिर नेशनल लेवल की बात करें, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अलग अलग जगहों पर मॉनिटरिंग चल रही है। आज से यानी कल के प्रोग्राम को देखते हुए आज से अयोध्या के आसपास के कई जिलों के रूट्स को जो है वो डाइवर्ट किया गया है। सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट कर दी गई है आदर्श, और एआई का सहारा लिया जा रहा है, ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। बाकी जो सुरक्षा बल वो तैनात हैं। पल पल का अपडेट आगे भी आपसे लेते रहूंगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। फौरन लौटम, आप बने रहिए हमारे साथ और इसी के साथ, क्योंकि आदर्श आप तक हर एक तस्वीर वहां से पहुंचाएंगे। आप जुड़े रहिए भारत 24 के साथ।